क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी भी है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर आप वो बातें ध्यान रखते हो तो आपको इसके क्वेश्चंस करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं क्वांटम नंबर होते क्या है। प्रीवियस जो हमने लेक्चर था, प्रीवियस वीडियो थी, हमने उसमें पढ़ा था कि जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम क्या था कि इरविन स्क्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मॉडल दिया था एटम्स का। उन्होंने क्या कंसीडर किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, उन्होंने कंसीडर किया था ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर स्टडी किया था। उन्होंने क्या कंसीडर किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी है। इसको कंसीडर करके उन्होंने एक इक्वेशन दी थी जिसको क्या कहते हैं, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो क्या थी, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। उन्होंने ये इक्वेशन दी थी, इसको कहते हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंगर ने उन्होंने क्या किया था, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसके सॉल्यूशन से हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता चल जाएगी। जहाँ पर साई क्या था, वेव फंक्शन था किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, साई क्या है, वेव फंक्शन है ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड ई यहाँ पर हर साई के लिए एक ई की वैल्यू फिक्स होगी, यानी कि पर्टिकुलर साई के लिए पर्टिकुलर ई की वैल्यू होगी। साई 1 के लिए मान लो साई 1 है तो उसके लिए वैल्यू E1 हो जाएगी, साई 2 के लिए वैल्यू E2 हो जाएगी। ठीक है, ये सब क्या था, हम क्या इस जब इक्वेशन को सोल्व करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम सोल्व करेंगे तो हम यहाँ से क्या है, साई की वैल्यू निकाल सकते हैं और हर साई की वैल्यू के लिए पर्टिकुलर ई की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। तो हम इस स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हम क्या है, जो इसका सॉल्यूशन है उसके लिए थ्री कांस्टेंट यूज करते हैं। देखो इसमें 3 वो है हमारे पास, डिफरेंशियल है, तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा, सॉल्यूशन आएगा, वो क्या आएगा, उसके अंदर 3 कांस्टेंट इंक्लूड होंगे। जो 3 कांस्टेंट इंक्लूड हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। और क्वांटम नंबर में 3 तो ये सॉल्यूशन हो गए और एक जो क्वांटम नंबर है वो और कंसीडर किया गया, वो क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। मतलब हमारे पास जो क्वांटम नंबर है वो कितने होते हैं, टोटल 4 क्वांटम नंबर होते हैं हमारे पास। कितने क्वांटम नंबर होते हैं, 4 क्वांटम नंबर होते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं और 4 क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताते हैं, क्वांटम नंबर हमें क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, और उसकी पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, वो हम क्या इस क्वांटम नंबर से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम पर्टिकुलर ऑर्बिट या इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या, हम उस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वेर इट इज एग्जिस्ट या कहाँ पर वो प्रेजेंट है। ठीक है, वो सब हम क्या कर सकते हैं, क्वांटम नंबर से डिफाइन कर सकते हैं। तो सब क्वांटम नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या हो गया, सेट ऑफ 4 नंबर है जो हमें क्या देता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि उसकी एनर्जी के बारे में बताता है, उसकी शेप के बारे में बताता है, उसके ओरिएंटेशन के बारे में बताता है और स्पिन के बारे में बताता है। देखो क्या क्या पता चल रहा है हमें, क्या क्वांटम नंबर क्या होगी, विच गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, विच गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। क्या क्या देगा हमें, एनर्जी बताता है, ठीक है, शेप बताता है और हमें क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है। और क्या बताएगा हमें, ओरिएंटेशन के साथ साथ हमें बताता है स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है। ये सब क्या है, क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करते हैं। जो 4 क्वांटम नंबर, इनको डिटेल में पढ़ने से पहले मैं एक बार बेसिक्स बता देती हूँ कि 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं, मतलब कि, और जो 4 क्वांटम नंबर हैं, जो इलेक्ट्रॉन की जो स्टेट है, पोजीशन है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, वो क्या बताते हैं। हमारे पास 4 क्वांटम नंबर हैं। एक तो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, एक है एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, एक है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं, एक है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, सबसे पहले हम पता लगाते हैं शेल का।
उसके बाद हम पता लगाते हैं सब सेल का कि इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल के अंदर है, उसके बाद कौन सी सब सेल के अंदर है, उसके बाद कौन सी ऑर्बिटल के अंदर है। ठीक है, ऑर्बिटल के बाद उसकी स्पिन क्या है। ठीक है, ये सीक्वेंस रहती है। अब सबसे पहले हम जैसे कि अब देखो हमें किसी का एड्रेस पता करना है, या फिर हम किसी को अपना एड्रेस बता रहे हैं। अगर हम क्या है आउट ऑफ इंडिया है तो सबसे पहले क्या बताएंगे हम कहाँ पे, हमारी कंट्री क्या है। ठीक है, उसके बाद हम क्या बताएंगे हमारा स्टेट कौन सा है, उसके बाद हम बताएंगे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में कौन सी लोकेशन है हमारी, कौन सी या एरिया है। ठीक है, वो सब हम बताएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा हमारा कंप्लीट एड्रेस हो जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले हम उसकी सेल बताएंगे कि बहुत सारी सेल में से कौन सी सेल है, उस सेल में से उसकी कौन सी सब सेल है, उस सब सेल में से कौन सी ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल से कौन सी स्पिन है। ठीक है, ये हमारी सीक्वेंस रहेगी। जो हमारा सबसे पहला क्वांटम नंबर n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सब सेल के बारे में बताएगा। मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये हमें क्या बताएगा, ऑर्बिटल बताएगा, और ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल दोनों चीजों को बताएगा। और एस क्या स्पिन ऑफ द ऑर्बिटल, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताएगा। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन इसको देख लेते हैं दोबारा से। ये क्वांटम नंबर की डेफिनेशन कहते हैं सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं दैट मीन्स क्या क्या बताता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन से हमारा मतलब है कि एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन और स्पिन। ठीक है, सबसे पहले क्वांटम नंबर आता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसने दिया था, ये बोर्न ने डिफाइन किया था। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या बताता है हमें, इट टेल्स अबाउट द शेल और ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। शेल के बारे में बताता है कौन सी शेल के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बोर्न ने भी कहा था कि बोर्न ने किसको किससे रिप्रेजेंट किया था, ऑर्बिट से। उसने कहा था कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ पर हम इसको शेल है ऑर्बिट दोनों ही कह सकते हैं। ऑर्बिट क्या होती है हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाई है कि ऑर्बिट क्या होती है, 2 डायमेंशनल लोकेशन होती है जहां पर क्या कहता है 2 डायमेंशनल सर्कल कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। अगर n1 है यानी फर्स्ट सेल के अंदर को रिप्रेजेंट करते हैं हम k से, सेकंड सेल को हम l से, थर्ड सेल को m से, फोर्थ सेल को n से। ठीक है, और ये क्या कह देती है, इट गिव द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी हम नंबर n से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस सेल के पास कितनी ऑर्बिटल्स होंगी। एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इंक्रीजेस। जैसे जैसे n इंक्रीज होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज होती है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू n स्क्वायर। n का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ जाएगी। अगर n इज इक्वल टू 1 है यानी यहाँ पर 1 ऑर्बिटल है, अगर n इज इक्वल टू 2 है यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स है। ठीक है, और ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ ए गिवन वैल्यू ऑफ n कॉन्स्टिट्यूट सिंगल शेल ऑफ द एटम। ठीक है, हमने अभी स्टडी किया था क्या होता है शेल के अंदर क्या आता है, सब शेल आती है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल आती है। तो जितनी भी ऑर्बिटल्स हैं वो सब क्या मिलकर के क्या बनाएंगे, एक शेल बनाएंगे। ठीक है, जितनी भी ऑर्बिटल्स हैं n इज इक्वल टू जैसे 1 है तो 1 ऑर्बिट है, वो 1 ऑर्बिट क्या है एक शेल की तरह कंसीडर की जाती है। जैसे n इज इक्वल टू 2 यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स हैं, ये 4 की 4 एक साथ मिलकर के क्या बनाएंगी, शेल बनाएंगी। ठीक है, इट गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल बाय 2n स्क्वायर। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं शेल के अंदर तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2n स्क्वायर से। n क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी n इज इक्वल टू 1 है तो वहां पर उस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। n इज इक्वल टू 2 है, 2 रेज़ टू स्क्वायर तो ये 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ एन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऑर्बिटल की, कि जो हमारे पास ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या होगी। वो किसका फॉर्मूला क्या है, En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम, और -13.6 बाय एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। अगर हमें इलेक्ट्रोवोल्ट में कैलकुलेट करना है तो किलो जूल में कैलकुलेट करना है तो हम इसको किलो जूल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वांटम नंबर आता है एंगुलर क्वांटम नंबर या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एंगुलर क्वांटम नंबर या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये किसने दिया था, सोमरफील्ड ने दिया था इस क्वांटम नंबर को। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या डिफाइन करता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल या फिर नंबर ऑफ सब शेल के बारे में हमें बताता है। देखो हमने कहा था कि जो सेकंड क्वांटम नंबर है वो हमें क्या बताएगा, सब शेल के बारे में बताएगा। सब शेल से हमें क्या पता चल जाती है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल पता चल जाती है। ठीक है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, L कैन हैव n वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1।
एन के ऊपर क्या करती है, एल की वैल्यू डिपेंड करती है। जो हमें एन की वैल्यू दी हुई है तो उससे क्या हम एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम एंगुलर क्वांटम नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो एल होगा उसकी वैल्यू क्या होंगी, टोटल एन वैल्यूज होंगी उसकी, टोटल जितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू उतनी ही वैल्यूज होंगी और उसकी रेंज क्या होगी 0 से n-1 तक। पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 0 to n-1, 0, उसके बाद 1 2 3 4 होल नंबर होगी 0 1 2 3 अप टू n-1। अगर हमारे पास देखो n क्या है 2 हो जाता है, ठीक है, n 2 हो जाता है तो 2 - 1 1, तो यानी 2 ही वैल्यू होंगी उसकी। हमने कहा था जितने n है उतनी वैल्यूज होंगी, 2 ही वैल्यूज होंगी 0 and 1, ठीक है। और हर वैल्यू क्या है, एक पर्टिकुलर सबसेल को रिप्रेजेंट करती है। अगर एल की 0 वैल्यू का मतलब क्या है कि वो एस सबसेल को रिप्रेजेंट कर रही है, 1 वैल्यू बी सबसेल को रिप्रेजेंट कर रही है, एल इज इक्वल टू 2 है मीन्स वो डी सबसेल को रिप्रेजेंट कर रही है, एल इज इक्वल टू 3 है तो एफ सबसेल को, एल इज इक्वल टू 4 है तो जी सबसेल को, ठीक है। इसके अंदर क्या हमने अभी एक लाइन पर पढ़ी थी कि जो हमें ये प्रिंसिपल ये एजीमेथल क्वांटम नंबर है एल है, ये हमें क्या देता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल देता है, क्योंकि पर्टिकुलर एल की वैल्यू पर्टिकुलर सबसेल को रिप्रेजेंट कर रही है। और हर सबसेल की क्या होती है, अपनी क्या होती है, एक शेप होती है। एस की अपनी शेप होगी, पी की अपनी शेप होगी, डी की एक अलग शेप होगी, एफ की एक अलग शेप होगी और जी की अलग। ये शेप्स जो हम आगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एल की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर n 1 है तो एल क्या होगा, एल इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 0 to n-1 है, n-1 इज इक्वल टू 0, तो 0 to 0, तो हमारा एल क्या रहेगा 0 रहेगा, क्योंकि एल की एक ही वैल्यू होगी और वो वैल्यू क्या होगी 0। तो कौन सी सबसेल हो गई, ये 1s। ये 1 कहाँ से है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, और एल इज इक्वल टू 0 हमें पता है, अभी हमने पढ़ा था एस के इक्वल होता है। तो कौन सी सबसेल हो गई हमारी, ये 1s। अगर n इज इक्वल टू 2 हो जाता है तो एल की वैल्यू क्या होगी 0 to n-1 मीन्स 2 - 1, यानी 0 और 1। हमने कहा था कि जितना n है उतनी क्या होंगी वैल्यूज होंगी किसकी, एल की। तो 2 ही वैल्यूज है 0 और 1। 0 के मतलब क्या है, एल इज इक्वल टू 0 मीन्स s, और 1 इज इक्वल टू p सबसेल है, और जितनी n की वैल्यू हो हम इसके आगे लगा देंगे 2s and 2p। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट दिस फॉर n इज इक्वल टू 3 and n इज इक्वल टू 4। एज द वैल्यू ऑफ एल इंक्रीजेज एनर्जी इंक्रीजेज। जैसे जैसे एल की वैल्यू इंक्रीज होती है एनर्जी इंक्रीज होती है, मीन्स एस सबसेल हैज लोअर एनर्जी देन पी, पी हैज लोअर देन डी एंड डी हैज लोअर देन एफ, यानी कि एस टू एफ क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बाई 2 पाई। ये क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने का। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है तो हम इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें एन पता है, एन से हम एल कैलकुलेट कर सकते हैं, एल से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को। एस सबसेल के लिए हम एस ऑर्बिटल या ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं, आप सबसेल भी लिख सकते हैं। इसके लिए हम पता है एल इज इक्वल टू 0 होता है, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी एल क्या है यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम। पी इज ऑर्बिटल के लिए एल इज इक्वल टू 1, तो हमें हम एल इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 1 2 और 2h स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई 2 पाई। यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू क्या आएगी h बाई रूट 2 पाई। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट फॉर d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल, एंड दिस वैल्यूज कम फ्रॉम रूट 6h बाई 2 पाई एंड रूट 12h बाई 2 पाई। नेक्स्ट जो थर्ड क्वांटम नंबर है वो क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं। किसने दिया था, लिंडे ने दिया था। इसने क्या कहा था, इट टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल। ये क्या बताता है हमें, ओरिएंटेशन बताता है इलेक्ट्रॉन की सबसेल के अंदर, मतलब कि ओरिएंटेशन किसका मतलब क्या है, ऑर्बिटल बताता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है प्रेजेंट है, ये, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ईच सबसेल, और ये भी बताता है कि एक सबसेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल होंगी, ठीक है। हर सबसेल के अंदर क्या होती है, अलग अलग ऑर्बिटल होती है। क्या क्या बता रहा है, एक तो ओरिएंटेशन बताता है इलेक्ट्रॉन की कि किसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है, ऑर्बिटल बताता है, और क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है हर सबसेल के अंदर, ठीक है। गिवन वैल्यू ऑफ एल के लिए कितनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम एल कितनी है, -l to 0 to +l, ठीक है। तो टोटल वैल्यूज कितनी है, 2l + 1 है, और यहाँ से वेरी करती है -l से लेकर के +l तक वेरी करते हैं। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझते हैं, l इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या, एस सबसेल है, एस सबसेल के लिए वैल्यू क्या हो गई, -0 to +0, यानी कि एक ही वैल्यू हो जाएगी 0। अब यहाँ पर टोटल वैल्यूज कितनी है, 2l + 1 या 2 × 0 + 1, यानी कि एक ही वैल्यू है, वो क्या है 0 है। l इज इक्वल टू 1 है तो टोटल कितनी वैल्यू होंगी, 2 + 1 × 1 इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3। टोटल 3 वैल्यूज होंगी, और वो क्या होंगी, -1 2 0 2 1, ठीक है। तो हमारा क्या देंगे, -1 0 और +1, ठीक है।
इसके लिए क्या होगी, इसका मतलब क्या, 3 वैल्यूज से मतलब क्या है कि इसके पास 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। फॉर एल इज इक्वल टू 2 के लिए हम वैल्यू कैलकुलेट, टोटल वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे एम एल की, 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 5 आ जाएंगी। 5 वैल्यूज कहाँ से होंगी, माइनस एल टू प्लस एल यानी -2 से लेकर के +2 तक कौन कौन सी वैल्यू, 1 1 कम करते जाएंगे इसमें से, -2 -1 0 +1 +2, टोटल कितनी है इसके लिए 5 ऑर्बिटल्स है। इस तरीके से हम एल इज इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। एल इज 3 के लिए क्या होंगे एम की वैल्यू टोटल 2 इंटू 3 + 1 मीन्स 7 वैल्यूज हो गई यानी 7 ऑर्बिटल्स है, -3 से लेकर के +3 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर क्या आता है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये लास्ट क्वांटम नंबर है। ये क्या था, किसने दिया था, ये गोल्डस्मिथ ने दिया था। उन्होंने किससे डिनोट किया था इसको, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, इसमें ये क्या बताता है हमें, इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस आइदर इन द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्सिस के अराउंड मूव करता है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। 2 ही डायरेक्शन होंगे ना उसके मूव करने की। जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम एस की वैल्यू लेंगे +1/2, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो एस की वैल्यू लेंगे -1/2। ठीक है, यानी एस के जो है स्पिन क्वांटम नंबर है, ये क्या बता रहा है हमें, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसकी 2 ही वैल्यूज होगी, कौन कौन सी होंगी, +1/2 और -1/2। +1/2 कब होगी, जब वो क्लॉकवाइज मूव करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज -1/2 कब होगी, जब वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, अपर हेड एरो, लोअर हेड एरो। अपर एरो किसके लिए होता है, स्पिन अप होती है, इसका मतलब क्या, स्पिन डाउन होती है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट, ms = √s × s + 1 h/2π। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल के पास क्या मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अपोजिट स्पिन के। अब हमने देख लिया, हमने ये समझ लिया कि हमें सबसे पहले क्या बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है, किसके बारे में, शेल के बारे में बता रहा है। उसके बाद आता है एल। एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये हमें क्या बताता है, सब शेल के बारे में बताता है। और उसके बाद आता है एम एल, ये क्या हमें क्या बताता है, ऑर्बिटल के बारे में बताता है। और जो हमारा नेक्स्ट है स्पिन, ये क्या बताता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। एन से हम क्या कर सकते हैं, एल कैलकुलेट कर सकते हैं, और एल से हम एम एल कैलकुलेट कर सकते हैं। और एस क्या होती है, इसकी 2 ही वैल्यूज होती हैं, +1/2 एंड -1/2। ठीक है, और जो हर यहाँ पर हमने क्या बताया, एन हमें अगर गिवन है तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं एल की 0 to n-1 और एम एल की -L2 + L। ये हमें क्या बता रहा है, ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा है। अब हमने देखा है कि एस के पास कितनी है, एस के लिए वैल्यू एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और उसके लिए एम एल क्या होती है, 0 यानी 1 वैल्यू होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके पास 1 ऑर्बिटल है। 1 ऑर्बिटल का मतलब क्या है, और उसके बाद क्या है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 1 ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं, क्योंकि आगे जब हम इसकी ऑर्बिटल्स की फिलिंग करेंगे विद इलेक्ट्रॉन, उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बट वो एक मेन रूल है कि क्या, पुलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, उसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। बट इसमें क्या, ये क्या रूल क्या कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम क्वांटम नंबर, या ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम। ठीक है, कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन के जो क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं हो सकते। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, मान लिया हमने L = 1 है, उसके लिए हमने L कैलकुलेट कर लिया, N = 1 था, उसके लिए हमने L कैलकुलेट कर लिया 0, और ML की वैल्यू भी आ गई 0, यानी कि 1 ऑर्बिटल। यानी यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि 1 ऑर्बिटल है, और उस 1 ऑर्बिटल के पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक ऑर्बिटल के पास कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्या है यहाँ पर, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, एन की वैल्यू भी सेम है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, एल की वैल्यू भी सेम है, और एम एल की वैल्यू भी सेम है। बट अभी हमने क्या कहा है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए एस की वैल्यू डिफरेंट है। एस की हमने क्या कहा था कि 2 ही पॉसिबल वैल्यू है, एक +1/2 है और एक -1/2 है। इसका मतलब जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों की स्पिन क्या है, अपोजिट है। एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और ये जो हमारा क्या रहेगा, अगर हम इसको ऑर्बिटल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n = 1 था तो ये क्या हो जाएगी, इसकी नेमिंग हो जाएगी 1s, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे अब और एक
इसका मतलब दोनों की स्पिन क्या है, अपोजिट है। इसी तरीके से हम क्या है यहाँ पर और एग्जांपल देख सकते हैं किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर n=1 के लिए हमने डिस्कस कर ही लिया कि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब n=2 है तो l की वैल्यू 2 पॉसिबल वैल्यू होगी, 0 and 1, ठीक है। और ml की 0 के लिए 1 वैल्यू होगी और 1 के लिए -1, 0, +1, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी ऑर्बिटल्स होगी, s के 0 के लिए कितनी है, 1 ऑर्बिटल है, और इसके लिए कितनी है, टोटल 3 ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में हमने डिस्कस किया टोटल 4 ऑर्बिटल्स होगी। एक के अंदर हमने क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों की स्पिन क्या होगी, अपोजिट। अगर हम इस ऑर्बिटल के अंदर कंसीडर कर रहे हैं तो +1 -1/2, यहाँ पर +1/2 -1/2, ठीक है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। और हम इसको किस लिए कर सकते हैं, n l की फॉर्म में लिखते हैं, नहीं n इंटू जो l की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग। l0 का मतलब s सब शेल होता है और n की वैल्यू 2 है तो 2s लिख सकते हैं इसको हम। यहाँ पर इसकी l का =1 मीन्स p, यानी इसको 2p लिख सकते हैं। सिमिलरली हम n=3 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। n=3 के लिए क्या रहेगा, इसके लिए l की वैल्यू 3 वैल्यूज आएंगी, 0, 1, 2। 0 के लिए हमने कंसीडर कर लिया, 1 के लिए, बट यहाँ पर किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर n=3 है, 3s, 3p एंड 3d। 3d के लिए क्या होंगी ये सब, यानी कि n=3 के अंदर 3 सब सेल है, n=2 के अंदर 2 सब सेल है, और 2s एंड 2p, और n=1 के अंदर 1 ही सब सेल है, यानी 1s, 2s और 2p, 3s, 3p एंड 3d, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और हमने टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या निकाला था, 2n², यानी 2 × 3 का स्क्वायर, यानी 2 × 9 मीन्स टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये देखो, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम रिप्रेजेंटेशन से कैलकुलेट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 × n², यानी कि 2 × 2 का स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर हम n=4 के लिए कैलकुलेट करते हैं, n=4 के लिए क्या क्या होगा, l की वैल्यू क्या क्या आएंगी, 0 आएंगी, 1 आएगी, 2 आएगी और 3 आएगी, यानी कि इसके पास कितनी है, 4s, 4p, 4d एंड 4f, 4 सब सेल्स हैं। और इनके लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2n², यानी 2 × 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 4 16, 2 32, यानी टोटल 32 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, n=4। 4 जो हमारी शेल है उसके अंदर कितनी होंगी, 4 सब शेल होंगी, और उनके अंदर क्या होगा, 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेल के अंदर सब सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। सब सेल से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर बेस्ड जो हमारे आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ और क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। और वो क्वेश्चन जो हम ट्रिक बेस्ड करेंगे, टाइप बेस्ड करेंगे कि इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं और उनको हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में email ID भी दी हुई है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।